तो रमज़ान तो जा चुके हैं और बहुत बुरा लग रहा है, मगर रमज़ानों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया होगा ना। और तुमने ज़रूर ये सोचा होगा कि मैं अपने आप को इन रमज़ानों में गुनाहों से कैसे बचाऊंगा, मैं हराम कामों से कैसे बचूंगा, या फिर मैं अपनी ज़बान को बुरे लफ्ज़ों से पाक कैसे रखूंगा। मगर सरप्राइजिंगली तुमने ये सारी चीज़ें की। तुम सुहूर में रोज़ा रखने को उठे, तुमने नमाज वक्त पे पढ़ी, तुमने गुनाहों से अपनी हिफाजत की, तुमने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और जो डिस्ट्रैक्शंस थे उनसे दूर रहे। तुमने हर एक चीज़ की और अपना बेस्ट दिया। और जो भी नेकिया नेक अमल तुमने इस रमज़ानों में किए ना, वो टेम्पररी नहीं थे, मगर वो सबूत था इस बात का कि तुम दम रखते हो, तुम में कैपेसिटी है कि जिस तरह से अल्लाह ने तुमसे कहा है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, उस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। तो क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि जो नेकियां या नेक अमल तुमने रमज़ानों में सीखे, उनको रमज़ानों के बाद में भी करो। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि रमज़ानों के बाद भी उन अमालों को और नेकियों को कंसिस्टेंटली करते रहो, बेशक वो छोटी ही क्यों ना हो। क्योंकि हैबिट्स का मतलब ये नहीं होता कि तुम सारी चीज़ें करो, मगर तुम कुछ ना कुछ हमेशा रोज़ करो कंसिस्टेंटली। जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे कि जब भी वो कोई काम या नेकी करते तो वो उसको कंटिन्यू रखे थे, कंसिस्टेंटली करते थे। अगर तुम्हें एक वक्त की नमाज मिल रही है तो तुम एक ही वक्त की नमाज पढ़ लो। पूरे महीने ना सही तो हफ्ते में एक दफ़ा रोज़ा रख लो। हमेशा अगर अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते तो जब तुम ट्रैवल करो मेट्रो में या कार में या किसी रिक्शा में, तो तब अल्लाह का जिक्र कर लो। क्योंकि तुम जिक्र कम करो या ज़्यादा, वो तुम्हें अल्लाह से जोड़ कर ही रखता है। और बेशक रमज़ान जा रहे हैं, मगर बहुत ही कीमती चीज़ तुम्हारे पास छोड़ कर जा रहे हैं, और वो है तुम्हारा तकवा, ईमान और तुम्हारी नीयत, और किस तरह से तुमने खुद को गुनाहों से बचाया और अपने आप को अल्लाह के करीब किया। और ये कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के वक्त में जहाँ पे इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि तुम्हें आसानी से अल्लाह से दूर कर सकते हैं, मगर फिर भी तुमने उन नेकियों को किया, गुनाहों से बचे और खुद को अल्लाह के करीब किया। तुमने अपना बेस्ट दिया, और यही चीज़ अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। और जो तुम्हारी नेकियां हैं वो अल्लाह के पास महफूज हैं, सेफ हैं। मगर उसी के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी तुमने इस रमज़ान में सीखा हो उसको रमज़ानों के बाद भी प्रैक्टिस करो। क्योंकि रमज़ान एक ट्रेनिंग ग्राउंड था जहाँ पे तुमने अपने आप को ट्रेन किया, खुद को तैयार किया कि जब रमज़ान ख़त्म हो जाए उसके बाद जब तुम दुनिया को फेस करो तो अच्छे से इसको नेविगेट कर पाओ। उसी तरह से जैसे मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो कि मोस्ट नॉलेजेबल कंपेनियंस में से एक थे, वो रमज़ान के खत्म होने के बाद में लोगों को इकट्ठा करते और उनसे कहते कि चलो आओ अपना ईमान ताज़ा करते हैं। तो लोग उनसे पूछते थे, मुआद क्या हमारा ईमान कमज़ोर है? तो मुआद रज़ी अल्लाहु अन्हु उनको जवाब देते थे और कहते थे, बिल्कुल भी नहीं, मगर ये ज़रूरी है कि हम अपने ईमान को जिंदा रखें। और मुझे इस बात का डर है कि जिस तरह से पुराने कपड़े कमज़ोर हो जाते हैं उनको पहन पहन के, उसी तरह से हमारा ईमान भी कमज़ोर हो जाता है अगर हम उसको ताज़ा ना करें। तो जो भी नेकियां आपने सीखी हों उनको बार बार करते रहो ताकि तुम्हारा ईमान जिंदा रहे, ताज़ा रहे।